अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के शॉर्ट लेसन्स में चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करेंगे। इसका नाम है एंड ऑफ टर्म। एंड ऑफ टर्म का मतलब है एक टर्म का इख्तिताम। एक टर्म से मुराद आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी का एक हिस्सा या स्कूल की पढ़ाई का एक हिस्सा कि एक हिस्से का इख्तिताम होना। इसमें जो राइटर है डेविड डैचेस, वो अपनी बचपन की कुछ यादों को लिखा हुआ इसने, उनको रिवाइज़ करा कि उसकी स्कूल लाइफ कैसी थी, उसकी क्या फीलिंग्स थी। पहले उसने कुछ स्कूल लाइफ के बारे में बता रहा है कि उसके लिए सुबह उठना कितना मुश्किल होता था और आगे कुछ पॉइंट्स। इसने स्टार्ट ऐसे लिया कि इसने किसी स्कूल टीचर की लिखी हुई किताब थी कि फ्राइडे थैंक गॉड, कि जुमे का दिन जो है वो खुदा का शुक्र है। कहता है कि जो उसकी स्कूल लाइफ थी वो भी कुछ इन्हीं तमाम उस टाइटल को परफेक्टली डिस्क्राइब करती थी। तो एक तो रोज़ाना सुबह सुबह उसके लिए उठना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए कि वो सुबह उठ के उसको स्कूल जाना होता था। बताता है कि वो उसका भाई लाइनल और उसकी बहन होती थी एक सिल्विया। कह रहा वो उसका भाई एक कमरे में सोते थे, सिल्विया जो उसकी बहन है वो दूसरे कमरे में होती थी। तो रोज़ाना सुबह सुबह उनकी जो घर में काम वाली थी तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही होती थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी, तो उसके कदमों की आवाज़ आ रही होती थी। और फिर वो एक बड़ी डरावनी सी मनहूस सी आवाज़ में कहा करती थी, लाइनल सिल्विया उठो स्कूल का वक्त हो गया। तो कह रहे हम लोग की आँख तो वैसे खुली हुई होती थी, लेकिन फिर भी हम लेटे रहते थे उसकी आवाज़ सुनने के लिए, और वो आवाज़ हमें बहुत ही बुरी लगती थी कि उसके बाद हमें उठ के फिर स्कूल जाना पड़ता था। कहता है वैसे तो हम स्कूल लाइफ को बड़ा एंजॉय करते थे, लेकिन ये कि स्कूल लाइफ को उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया था। इतना ज़्यादा हमें होमवर्क देते थे, इतना ज़्यादा काम देते थे कि बहुत प्रेशर रहता था हमारे ऊपर कि हमारी दोबारा से मसरूफ़ ज़िंदगी शुरू होने वाली है और हम बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। कहते हैं कि स्कूल की वो एक चक्की थी जिसके अंदर हम पिसना शुरू हो जाते थे। पूरा हफ्ता उसको क्या होता था कि वीकेंड्स का इंतज़ार रहता था। वो वेट करता रहता था कि वीकेंड्स आएँ तो उसको कुछ टाइम की थोड़ी सी आज़ादी मिल जाए। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता था। कहता वो मंडे वगैरह के दिन तो बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। जुमेरात को थोड़ी बहुत तसल्ली होती थी, फिर जुमे वाले दिन वो ऐसे स्कूल से वापस आता था जैसे जेल से कोई कैदी रिहा होकर आता है। तो फिर सैटरडे का दिन भी अच्छा जाता था, फ्राइडे नाइट भी अच्छी जाती थी, और जब फिर संडे का दिन आता था तो वो भी बड़ा दुखी होता था कि उसको टेंशन लगी रहती थी कि कल मैंने फिर स्कूल जाना है। संडे का दिन इसी टेंशन में गुजर जाता था कि मंडे को दोबारा मैंने स्कूल जाना है, दोबारा से वही हमारे ऊपर दबाव आ जाएगा, सारे प्रेशर आ जाएंगे। तो एक तो ये कि फ्राइडे से ज़रा खुशी खुशी वापस आता था, एंजॉय करता था, तो सैटरडे को भी एंजॉय करता था क्योंकि अभी उसको पता था एक और दिन की मेरे पास आज़ादी पड़ी हुई है। लेकिन संडे का जो दिन है वो पूरा का पूरा टेंशन में गुजार देता था कि मैंने कल स्कूल जाना है। इस पर आपका क्वेश्चन बनता है और बन सकता है, इसलिए इन पॉइंट्स को ज़रा जहन में रखना आपने। फिर कहता है कि छुट्टियाँ उनको बहुत पसंद होती थी स्कूल लाइफ में, कि कभी छुट्टियों वगैरह से तो बड़ी इनको खुशी थी। कभी कभार कहता है स्कूल से अगर आधी छुट्टी मिल जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती थी, और ये हरकत होती थी ख्वाहिश कि किसी तरह छुट्टी मिल जाए। तो फिर कभी कभार हमें एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती थी किसी स्पेशल इवेंट की, किसी गेम की, तो उन पर बड़ी खुशी मिलती थी। और वो जो हमारे लिए स्पेशल छुट्टियाँ होती थी कि क्रिसमस वगैरह की जो मिला करती थी कि 5-10 दिन की, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। कि ईस्टर की खुशियाँ होती थी, वो भी कहता वो भी पहले कहीं 3 हफ्ते की होती थी, बाद में उन्होंने उसको कम करते कराते 10 दिनों पे कहीं ले आए थे। तो वो कहता है जुल्म किया था इन्होंने। हॉलीडेज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था, हॉलीडेज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते थे, और कभी मिलती थी हॉलीडेज़ या एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ मिल जाती तो खुशी की इंतहा नहीं रहती थी। और कहता है लेकिन जो सबसे फेवरेट चीज़ थी वो तो थी हमारे समर हॉलीडेज़, कि समर हॉलीडेज़ से ज़्यादा स्पेशल तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, क्योंकि समर हॉलीडेज़ में कि हमें बाकायदा 2-3 महीने की प्रॉपर लगातार छुट्टियां मिलती हैं, और सारी की सारी छुट्टियों में हमें कोई स्कूल वगैरह की टेंशन नहीं होती। तब वो बड़ा उनका इंतज़ार करते थे, और जब आती थी तो हम लोग बहुत ही खुश होते थे। खुशी इतनी ज़्यादा कि इंतहा नहीं होती थी। तो कि मैं राइटर कहता है कि वो ग्रे कलर के शॉर्ट्स, ग्रे कलर की एक शर्ट और एक रेड कलर का ब्लेज़र पहन के बाहर फिरता रहता था, खेलता रहता था, और हर चीज़ में एक अनोखा ही टेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और कहता है कि वो छुट्टियां गर्मियों की कि जो मिथी गलती के सिर्फ सोचा जाता है कि जैसे ख्यालों में ही होती है, तब वो आ गई थी, और यकीन ही नहीं हो रहा होता था कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू है, कि यकीन ही नहीं हो रहा कि वाकई में आ गई छुट्टियाँ, और वाकई में अब आगे 3 महीने तक मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, मैं 3 महीने के लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ। तो राइटर गर्मी की छुट्टियों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और खेलते हुए और इस तरह ही खुशियों में अपना वक्त काफ़ी गुजारा करता था। इसके बाद उसने कहा कि विशेज़ जो है वो इस ज़िंदगी में पूरी नहीं होती हैं, उसलिए क्योंकि उसने कुछ चाइल्डहुड विशेज़ का आगे जिक्र किया कि बचपन में उसकी बड़ी ख्वाहिशात थी लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाया। एक उसने एग्जांपल दी, कहता है कि वो पहले छोटा था तो एक
और ट्राई साइकिल लेना चाहता था, 3 पहियों वाली साइकिल। बड़ा हुआ तो उसने कहा मैं बाईसाइकिल लेना चाहता हूँ, तो तब नहीं मिल पाई थी। तो उसने बाईसाइकिल तब ली थी जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, 21 साल का था और उसे एक वजीफ़ा मिला था, तो उन पैसों की उसने साइकिल ख़रीदी थी। ये पढ़ता था एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में और उस वक़्त वो 21 ईयर्स ओल्ड था। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और 21 ईयर ओल्ड। तो बता रहा है कि उसके अलावा मैं और उसकी जो बहन भाई से कहते हैं, हम लोग कोई आइसक्रीम वगैरह की मिठाइयों की दुकान के बाहर खड़े रहते थे, तो इस उम्मीद में होता था कि शायद कोई हम पे तरस खा के ही दे दे। तो वो आइसक्रीम वाला होता था तो हम उसके पास भी खड़े थे, देखते रहते थे, लेकिन कभी कोई ऐसा मौजूदा नहीं हुआ कि अगला तरस खा के हमें दे ही दे। तो कहते हमें थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे तो हम सारे बहन भाई जो हैं उनको एक गले के अंदर डाल लेते थे, उनको जमा कर लेते थे। जो एक एक सिक्का आता था हमने उन सारों को जमा कर लेना है, बचा के रख लेना है, और कभी हमें खुद उनको खर्च करने का मौका भी नहीं मिला। इस तरह ही इनका ये जो है बचपन गुजरा है। लेकिन बचपन भी ख़त्म हुआ, गर्मी की छुट्टियाँ आई जो बहुत खुशी वाली होती थी वो भी आती थी, वो भी ख़त्म हुई। कि इस तरह ज़िंदगी का हर एक टर्म जो है वो ख़त्म होता है और इवेंचुअली एंड पे इसने ऐसे एंड किया कि फिर इंसान जो है वो अपने आप को एक टैक्सी का इंतज़ार करते हुए पाता है कि वो टैक्सी के ऊपर बैठेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने सामान को लेके फिर उसने स्टेशन जाना है। मतलब कि हम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों पे मूव भी करते हैं। हर ज़िंदगी का एक एक जो लेसन है, एक एक हिस्सा वो ख़त्म होता रहता है और हम लोग नए स्टेप की तरफ आगे चल पड़ते हैं। और ये कि उन्होंने टैक्सी का जब आना है तो उस पर ब्रैकेट में इसने बता दिया कि एक ग्लोरियस व्हीकल होती थी, कि एक शानदार गाड़ी समझी जाती थी, शानदार सवारी समझी जाती थी टैक्सी। इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको जहन में रखिएगा कि वो टैक्सी का वेट कर रहे होते थे जो शानदार सवारी समझी जाती है, उसके ऊपर कि इसने उसकी फैमिली सामान वगैरह रख के स्टेशन जाना है। तो एक अच्छा है कि बचपन की ज़िंदगी कैसी होती है, तकरीबन तमाम तालिब इल्मों की ऐसी ही होती है। कहता है कि ज़िंदगी का हर हिस्सा इस तरह ख़त्म होता है और पुरानी जो हैं वो चीज़ें पर सिर्फ यादें रह जाती हैं और हम आगे से आगे मूव करते रहते हैं। यहाँ पे चैप्टर का कंप्लीट खुलासा होता है। अब मैं इसके रीडिंग नोट्स की तरफ आ रहा हूँ। पहला लफ्ज़ है वीकेंड। वीकेंड कहते हैं जो हफ्ते का आखिर होता है, हफ्ते इतवार को कहते हैं। फिर ग्राइंड कहते हैं वैसे चक्की को, लेकिन जुमले चैप्टर के अंदर जब उसने कहा कि ग्राइंड तो उससे मुराद था कि बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत या काम। रिलैक्स होता है आराम करना। डोज होती है नींद। डिस्मल से मुराद है एक बुरी या दुखी। ग्रिम का मतलब होता है सख्त या जालिमाना। फ्यूनरल एक जनाजे को भी कहते हैं। दूसरा फ्यूनरल को हम कहेंगे एक चीज़ जो बहुत बुरी हो, दुख देने वाली हो। ओमिनस होता है मनहूस। ये एक्चुअली उसकी बात कर रहा था जब इसकी वो काम वाली इनको जगाने के लिए आती थी, तो कहता उनकी बहुत ही मनहूस आवाज़ होती थी और उनका हर एक जो कदम था वो बहुत ज़्यादा ओमिनस होता था और बहुत बुरा लगता था इनको। हेरल्ड कहते हैं एलानिया को। डैमनेशन कहते हैं सजाए मौत को। एंटिसिपेशन होता है एक चीज़ का पता होना, एडवांस में पता होना या पहले से पता होना। फिर सेंसेशन एहसासात। रोज़ कलर्ड से मुराद है एक चीज़ जो बहुत प्यारी हो, जो बहुत खुशी दे। फ्लेवर किसी भी चीज़ का जायका। रिस्पाइट बाकी वक्त यानी कि बचा हुआ वक्त। क्राइसिस कहते हैं बुरे हालात को। रूटीन मामूल। फेलिसिटी बहुत ज़्यादा खुशी। सेवियर के एक ख़ास जायका या ख़ास खुशबू, उसको सेवियर कह रहे हैं। रिलिश से मुराद भी होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। स्ट्रेनुअस से मुराद है ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। मिथिकल से मुराद जो चीज़ें हकीकत में नहीं हैं, जो सिर्फ ख्याली हैं, उनको हम कहते हैं मिथिकल। गर्मी की छुट्टियों का अर्थ है कि वो मिथिकल है। अब इसके बाद है मटेरियलाइज होता है किसी चीज़ को वाकई में शक्ल देना, प्रॉपर फॉर्म में लेके आना। आउटस्कर्ट्स बाहर का इलाका या किनारे वाला इलाका। मिराकुलसली मौजज़ाती तौर पे। इंस्पायर होता है किसी के जज्बाती तौर पर किसी के जज्बात को उभारना या पैदा करना एक पॉजिटिव सेंस में। अब आगे से क्वेश्चन आंसर्स आ गए। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट वाज डाइचेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, व्हाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट। कि स्कूल बॉय के तौर पर डाइचेस का वीकेंड के बारे में क्या उसका एटीट्यूड था और वो उनका इतना ज़्यादा इंतजार क्यों करता था। ये वो तमाम बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि पूरा हफ्ता स्कूल का काम करके बहुत ज़्यादा थक जाता था और हफ्ता जो वीकेंड्स होते थे वो उसके लिए थोड़े रिलैक्सेशन के डेज होते थे कि उन दिनों वो कुछ आराम कर सकता है। तो कह रहे हैं कि वो उसका ज़्यादा इंतज़ार इसीलिए करता था
कि ताकि उसको कुछ सुकून मिल सके। उसका एटीट्यूड क्या था इनके बारे में, ये कि हफ्ते का जो जुमे का दिन होता था वो खुशी खुशी वापस आता था स्कूल से, जैसे कोई कैदी रिहा होके आ रहा है जेल से। सैटरडे का दिन भी खुशी से गुजरता था कि अभी एक और छुट्टी पड़ी हुई है मेरे पास। सैटरडे का जो संडे का जो दिन होता था वो बहुत ही दुखी हो जाता था कि कल मैंने दोबारा स्कूल जाना है। क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। उसका स्कूल लाइफ के बारे में एक जनरल व्यू क्या था, ये कि वो कहता है कि स्कूल लाइफ जो है वैसे कोई बुरी नहीं थी और ना कभी कोई ऐसा हुआ कि स्कूल में बहुत ज़्यादा तंग होता हो या स्कूल में तंग हो रहा हो। कहता स्कूल लाइफ को एंजॉय ही करता था और वहाँ पे दोस्त वगैरह भी होते हैं तो पढ़ाई वगैरह भी इंजॉय होती है वैसे। कहता स्कूल लाइफ वैसे तो अच्छी थी, बस जो एक बहुत ज़्यादा काम दे देते थे स्टूडेंट्स को वो एक बहुत ज़्यादा दबाव डाल देता था, वो चीज़ एक अच्छी नहीं थी। बाकी उसके अलावा कहता ओवरऑल तो स्कूल लाइफ अच्छी ही थी, बस वो काम ज़्यादा था। क्वेश्चन 3 ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। उसको छुट्टियाँ अच्छी लगती थी आज़ादी के लिए, किस चीज़ से आज़ादी की, ताकि छुट्टियों में उसको स्कूल का जो बहुत सारा मेहनत वाला काम होता था उससे आज़ादी मिल जाती थी। और क्वेश्चन 4 है हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारी। उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पहले खुशी खुशी गुजारी। जैसा कि हॉलीडेज़ के अंदर हमने जिक्र किया था कि उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई में गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं। वो फिर बाहर निकला करता था, शॉर्ट्स, ग्रे शर्ट, ग्रे शॉर्ट और रेड कलर का ब्लेज़र पहन के बाहर खेला करता था, कूदा करता था, एंजॉय किया करता था लाइफ को। और ताकि उसको तो वो ऐसे बहुत इतना खुश होता था, इंतहा खुश होता था कि एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ मिथिकल थी, ख्यालों में थी, वो वाकई में उसके पास आ गई और आगे 2-3 महीने उसको कोई टेंशन ही नहीं है स्टडी की। क्वेश्चन 5 है विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ राइट डाइचेस। डाइचेस ने लिखा है कि ख्वाहिशात इस ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव। क्या चीज़ें थी जिसकी उसने ख्वाहिश की लेकिन वो उन्हें हासिल ना कर सका। लॉन्ग फॉर होता है ख्वाहिश करना। यहाँ पर उसकी चाइल्डहुड विशेस की बात करेंगे कि फर्स्ट ही वांटेड टू बाय अ ट्राईसाइकिल बट ही कुड नॉट गेट इट एंड आफ्टर दैट ही वांटेड टू बाय अ बाईसाइकिल। और वो भी बहुत देर से, उसको 21 साल की उम्र में जाके एक साइकिल मिली, वो भी तब जब उसको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से एक वजीफ़ा मिला था। और उसके बाद ये कि ही और जो उसके बहन भाई थे वो हमेशा मिठाई और आइसक्रीम वगैरह खाना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे स्कूल लाइफ में भी। कहता वो जो है किसी मिठाई वाली दुकान के बाहर या आइसक्रीम वाले के पास खड़े रहते थे कि शायद वो तरस खा के हमें दे दे, बट दैट नेवर हैपेंड। ऐसा कभी कोई मौजज़ा नहीं हुआ। तो इस चीज़ों की ख्वाहिश करता था और क्योंकि उसकी बचपन की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, दैट इज़ वाई ही सेड दैट विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। इस ज़िंदगी में तो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं, ख्वाहिशात बहुत मुश्किल होती हैं। क्वेश्चन 6 है व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी। वो अपनी पॉकेट मनी के साथ क्या करता था। ये कि उसको और उसकी बहन और भाई लाइनल और सिल्विया को जो पैसे मिलते थे वो उनको महफूज कर लेते थे, एक गले में महफूज कर लेते थे, बाद में इस्तेमाल के लिए बचा के रखते थे। और कहता है कि बाद में कभी उनको वो इस्तेमाल करने को मिली भी नहीं ये चीज़ें, कि एक ही मनी बॉक्स था, जितने इनको पैसे मिलते थे इन्होंने उसके अंदर डाल देने हैं जब तक उनका बचपन चलता रहा और उसमें से कभी भी इन्होंने खुद कुछ खर्च नहीं किया। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। अब आपने इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि खुद से नोट्स बनाएं और उससे आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होते रहेंगे। ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो सिनोनिम्स वगैरह आपके क्लियर होंगे जो आपके एमसीक्यूज़ में आते हैं। और ठीक है, आप जब तक इसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइएगा। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।